Water, electricity, rickshaw, vegetables and the textbook have something in common. देखिए यहाँ पर पानी हो, चाहे आपका बिजली हो, रिक्शा हो या वेजिटेबल हो या आपकी बुक हो, देखिए इन सभी में एक चीज़ कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू। देखिए ये सभी चीज़ें हमारे थ्रू यूज़ की जा रही हैं, सो दे हैव यूटिलिटी। तो उनके अंदर क्या है, एक यूटिलिटी है, यानी कि उपयोगिता है, हम उनका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इट इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। देखिए अगर किसी सब्सटेंस यानी कि किसी पदार्थ में अगर यूटिलिटी और यूजेबिलिटी है, मतलब अगर हम उस पदार्थ को, उस सब्सटेंस को यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे लिए यूज़फुल है और हमारी किसी नीड को पूरा भी कर रहा है, तो वो सब्सटेंस एक रिसोर्स कहलाता है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। कोई चीज़, कोई पदार्थ रिसोर्स कैसे बनता है। राजू नाउ वांटेड टू नो। अब राजू ये जानना चाहता था कि किसी भी वस्तु को हम मतलब कोई भी वस्तु रिसोर्स कैसे बनती है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अम्मा बच्चों को बताती है कि कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनती है जब उसकी कोई वैल्यू होती है। यहाँ पर वैल्यू का मीनिंग क्या है कि कोई उसका मूल्य होता है। ठीक है, इट यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू। अच्छा, वो जो पदार्थ है या वो कोई चीज़ है, तो उसका जो यूटिलिटी है, उसकी जो उपयोगिता है, वही उसको उसकी वैल्यू दिलाती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। अम्मा कहती है कि सभी रिसोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। अब देखिए हम वैल्यू को सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए हमें प्यास लगी है, ठीक है, और कहीं हम ऐसी प्लेस पर हैं जहाँ पर हमारे पास पानी नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पर, उस 20 रुपए की बॉटल ख़रीद कर अपनी प्यास को बुझाएंगे। तो अब हमने क्या किया, उस वाटर का एक अमाउंट, हमने एक वैल्यू दिया, एक मूल्य दिया वहाँ पर। ठीक है, अब वो हमारे क्या है, हमारे लिए उपयोगी है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और वो हमारी नीड को फुलफ़िल भी कर रहा है, तो इस टाइम वो क्या है, वो एक रिसोर्स है। ठीक है, क्योंकि उसमें यूटिलिटी के साथ साथ वैल्यू का भी एक पॉइंट आ गया है। तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ जिसमें यूटिलिटी है और साथ में उसका कोई वैल्यू भी है, कोई मूल्य भी है, तो हम उसको रिसोर्स कह सकते हैं। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट हैव। देखिए वैल्यू का मीनिंग क्या है, वर्थ यानी कि महत्व, मतलब उसका कुछ ना कुछ महत्व होना चाहिए। कुछ रिसोर्सेज का इकोनॉमिक वैल्यू होता है और कुछ का नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आइए इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि जैसे मेटल है, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। देखिए मेटल्स यानी कि कोई भी आपका मेटल ले लीजिए, आप कोई भी मेटल ले लीजिए, उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू होता है, मतलब एक आर्थिक मूल्य होता है जिसको हम मनी के रूप में पे कर सकते हैं। बट अगर हम दूसरी जगह एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप लेते हैं, लैंडस्केप मतलब एक दृश्य, मतलब एक सुंदर दिखने वाला दृश्य जो है, ठीक है, उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। पर यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और ह्यूमन की नीड को, ज़रूरत को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। ठीक है, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज क्या होती हैं, वो टाइम के साथ साथ उनका जो इकोनॉमिक वैल्यू है, जो उनका आर्थिक वैल्यू है, वो बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। मान लीजिए आपकी दादी हैं, उनके कोई होम रेमेडीज़ हैं, मतलब कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिनका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, मतलब मार्केट में उनका कोई वैल्यू नहीं है, बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो। पर अगर वो अपने जो उनके जो नुस्खे हैं, वो किसी मेडिकल फर्म को पेटेंट करने के बाद वो जो मेडिकल फर्म है उनको बेचता है, तो तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। मतलब उनको वो टिप्स बताने के वहाँ पर पैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उसका मूल्य हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो।